लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया है। हमारे साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी के डीन और मीडिया इंचार्ज प्रोफेसर के सिंह हैं। क्या पता चला किस तरह से ये ऑपरेट कर रहा था यहाँ पे? देखिए, 15 दिन पहले हम लोगों को एक इनपुट मिला कि एक आदमी है जो अपने को मेडिकल स्टूडेंट की तरह पोज करता है और वो कुछ बच्चियों को बाहर मेडिकल कैंप्स में ले जाता है और उसके बाद उनको कहीं शहर के बाहर भी ले जाता है और उनको प्रलोभन देता है कि उससे वो जो है उनको कहीं से स्कॉलरशिप दिला देगा, कोई कॉन्फ्रेंस फीस अटेंड करने की दिला देगा। क्योंकि जब पिछली बार जिहाद का मामला हुआ था तो मैं उसका चेयरमैन था, तो हम लोगों ने अपने कई लोगों को सेंसिटाइज किया था, हर बैच में 2-2, 4-4 लोगों ने। तो जब 15 दिन पहले आया तो मैंने सोचा कि इसको छोड़ना नहीं, देखेंगे। तो मैंने उन स्टूडेंट से पूछा तो एक दो ने बताया कि वो 1-1, 2-2 कैंप में गए थे। तो मैंने कहा कि फिर कैसे? उन्होंने कहा, मैंने कहा उसको किसी तरह से मुझे कैंप में ले चलो कि सो दैट मैं उसका मोडस ऑपरेंडी समझ सकूं। तो उन्होंने 19 तारीख को कैंप में बच्चों ने प्लांट करके उसको मोटिवेट किया, उसने मुझे बुलाया। मैं 19 तारीख को जब गया तो मैं अपने साथ कुछ MBBS के फाइनल ईयर और इंटर्न भी 1-2 बच्चों को ले गया था। वहाँ जब गया तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, क्योंकि बहुत बड़ा कैंप था, दवाइयाँ भी बहुत थी, मरीज कम थे। लेकिन जो चौंकने वाली बात थी कि 30-40 मेडिकोस थे वहाँ पे, जिसमें करीब 10 KGMU के थे, बाकी दूसरी जगहों के थे, ईरा मेडिकल कॉलेज स्टफ के। उस 10 में हमारी 3 बच्चियाँ थी, बहुत प्यारी बच्चियाँ थी, और 4 बच्चियाँ और 4-5 लड़के थे, टोटल 8 से 10 के बीच में थे। तो मैंने लड़की से पूछा ऐसे ही, जस्ट कि वो जब थोड़ा सा अलग मिले, हमने कहा बेटा तुम इस कैंप में आई हो तो तुमने क्या यूनिवर्सिटी को सूचना दी है? उसने कहा नहीं। हमने कहा अगर तुमको सोशल सर्विस करनी है तो हमारा आउटरीच सेल है, उसके थ्रू जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है, तुम्हें बता के आना चाहिए। तो वो बहुत प्रभावित थी उस टीम से। उन्होंने कहा नहीं सर, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा कैंप कराते हैं, हम लोग मौका मिलता है। हमने कहा ऐसे भी 3rd ईयर के बच्चों को कैंप में नहीं जाना चाहिए। खैर, मैं समझा कि बच्ची बहुत प्रभावित थी तो मैं वापस आया और मुझे सहजता नहीं थी। मैंने और जो स्कोर टीम की थी उन सबको बुलाया। वो फ़ोटो, मैं वहाँ गया था तो मैंने फ़ोटो खिंचवाए थे जो मेरे साथ थे, जिससे मैं उन आदमियों को देख सकूं कि कौन है। तो जो उसमें मेन आदमी था वो मैंने फ़ोटो दिया कि देखो। तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया वो अक्सर आता है। तो मैंने कहा कि अगर जब भी आए तो इसको पकड़ो और मेरे पास ले आओ। मंडे को कल हम लोग दिन भर सब जगह लगाए रहे, आदमी वो नहीं आया। आज एक बच्चे ने मुझे तुरंत बताया कि फलानी जगह पे है, तो हम लोगों ने 2-3 स्टूडेंट्स को भेज के उसको यहाँ बुला लिया। उनका जब फ़ोन एक स्टूडेंट ने ले लिया, उसने बताया था अभी तो 2 साल पहले भी एक बार पकड़ा गया था, यहाँ किसी का इलाज फ्री करा रहा था कुछ, उसके बाद ही चला गया था, कुछ दिन फिर गायब हो गया, फिर आ गया। खैर, उन्होंने जब उसका फ़ोन खोला तो फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें निकली कि हम लोग तो सब पका गए। जैसे एक ये चिट्ठी है, उसने एक चिट्ठी बनाई कि वो हसम अहमद के साथ 8 लोग जाएंगे कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिल्ली में, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम उसमें लिखा कि जो है मेडिकल कॉन्फ्रेंस। पहली बात, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। और उसमें इन 8 बच्चों में सब हमारे यहाँ के बच्चे थे। इसने अपना नाम फर्जी लिखा था क्योंकि हमारा स्टूडेंट नहीं है। फिर उसने लिखा कि वहाँ कॉन्फ्रेंस में उसको विदेश के USA के डॉक्टर से इंटरेक्शन होगा। देखिए, ऐसा पत्र अगर किसी भी गार्जियन को मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा वैसा डॉक्टर नहीं है तो वो अब खुशी खुशी अपने बच्चों को भेज देगा। तो मेरा माथा ये ठनका कि ये इसमें खासतौर पे जिसमें बच्चियां भी हैं उनको दिल्ली क्यों लेके जाना चाहता है। फिर ये पैड फर्जी, मेरे दस्तखत फर्जी, ये मुहर फर्जी, इस तरह से हम लोग कभी नहीं करते। उसी पे और चिट्ठी निकली तो एक बार उसने ऐसी चिट्ठी निकाली अपने इंस्टाग्राम पे मेरी फ़ोटो और यूनिवर्सिटी का लोगो लगा के, जिससे बच्चों को उस पर भरोसा हो जाए। देखिए, इसमें दस्तखत अलग है, इसमें दस्तखत अलग है, खुद भी गलत दस्तखत बना रहा है। उस तरह से वो तमाम इस टाइप की फ़ोटो, ये उसका प्रोफाइल है अपना, उसने बनाया। तो जब इस टाइप की चीज़ें निकली तो हम लोगों ने उससे पूछना शुरू किया कि तुम्हारे साथ और कौन है। तो पहले उसने कुछ 2-3 माइनॉरिटी के और लोगों के नाम बताए, लेकिन वो कोई हमारे यहाँ था नहीं, वो गलत निकला। फिर हम लोगों के पास कोई चारा नहीं रहा। हमारी एक दूसरे मैटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ भी वो आया। हम लोगों ने ओपन रखा कि भाई जो चाहे उससे पूछ ले। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस को जब सारी बात बताई गई तो पुलिस ने कहा कि बहुत गंभीर प्रकरण है, इसको हम लोग ले जाएंगे। हमारी तरफ कॉलेज की तरफ से हमारे प्रॉक्टर ने FIR करा दी है, उसको पुलिस ले गई है। हमारा इतना समझ है कि इसकी बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए। वो बच्चियों को दिल्ली क्यों ले जाना चाहता था, ये एक सवाल है जिसको बहुत गहराई से जांच की आवश्यकता है।
अब जैसे ये बात करें कि डॉक्टर हसाम अहमद, ये जब आपने पूछताछ की तो क्या बताया? ये जो मेडिकल एक्सपर्ट पैनल, ये क्या है? देखिए, ये अपने को डॉक्टर कहता है, एप्रन पहन के सब जगह दिखता है, कैंप्स करता है, वहाँ इलाज करता है, लेकिन ये केवल, ये डॉक्टर बता रहा है, 12th पास है। जो हम लोगों ने या मीडिया कर्मियों ने आपके पूछा कि कितना पढ़े हो, तो 12वां पास। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी के अंदर घूमता है एप्रन पहन के, आला लगा के, और उसकी पर्सनालिटी अच्छी है तो एक ऐसा इंप्रेशन देता है, कोई 16 बैच का मिलता है तो कहता है मैं 14 बैच का हूँ, सबको सीनियर बताता है अपना। और इंस्टाग्राम और बाकी उससे और कुछ उसके और मोल्ड हैं, उनसे वो हमारे बच्चियों से दोस्ती करता है, स्टूडेंट से भी दोस्ती करता है। स्टूडेंट से इसलिए करता होगा कि जिससे वो लड़कियों को अप्रोच कर सके, और किसी कैंप में और शुरुआती दौर में अगर वो किसी लड़की को अकेले बुलाएगा तो नहीं जाएगी, अगर बैच के और भी बच्चे जा रहे हैं तो जाएगी, वहाँ से वो अपना उससे टाई अप क्रिएट कर लेगा। ऐसी मेरी समझ है। जैसे आपने जितना अभी समझा, आप कैंप में भी गए, इससे भी बात की, डॉक्टर जो फर्जी डॉक्टर है, क्या समझ में आया है, क्या करना चाहता था? ये जो मेडिकल कैंप्स लगा रहा था, इसके अलावा जैसे आपने दिखाया कि दिल्ली ले जा रहा था लोगों को, तो क्या इसका मकसद क्या समझ में? देखिए, ये डीप डीप चीज़ें हैं, और जो भी जैसे जिहाद की या एक्सप्लॉटेशन की, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी मैं इस स्टेज पे नहीं रूल आउट करूंगा। वहाँ पे बात थी तो जो हमारे चौकी इंचार्ज थे वो भी चिंतित थे, उन्होंने भी कहा डॉक्टर साहब ये बहुत ही हार्डकोर टाइप का आदमी है, इतनी देर की पूछताछ, इतनी में उसके कोई शिकन, कोई फर्क नहीं था। तो इसमें नेचुरली दो चीज़ें हैं कि एक्सप्लॉटेशन ऑफ दोज फीमेल स्टूडेंट्स, वो दोनों दो तरह से होता है, जिस तरह से भी वो, उसका पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना किसी बड़ी जांच एजेंसी के लिए बहुत आवश्यक है। तो पूछताछ में इसने बताया है कि ये कब से फर्जी डॉक्टर बना था? ये कहता है 2 साल से मैं हूँ यहाँ पे, मैं आता हूँ। हम लोगों ने पूछा तुम जब डॉक्टर नहीं हो तो एप्रन पहन के डॉक्टर क्यों लिखते हो? तो कहता है कि मैं सोशल सर्विस करना चाहता हूँ, अगर मैं डॉक्टर नहीं कहूँगा तो कोई मुझसे इलाज नहीं कराएगा, मेरे कोई कैंप में नहीं आएगा। हमने कहा अच्छा चलो सब बता दो, तुम इन बच्चियों को दिल्ली क्यों ले जाना चाहते हो? तो कह रहा था इम्प्रेस करने के लिए। उस बात ने, दैट मेड मी वेरी सस्पिशियस कि ये दिल्ली अगर ले जाना चाहता है और बच्चों के घर पे ऐसी चिट्ठी जाएगी कि उनका सिलेक्शन हो गया, और भी फर्जी पैड पे। लोगों ने पूछा फर्जी पैड क्यों, उसका उसके पास जवाब नहीं था। तुम्हारे साथ कौन लोग हैं, अकेले तो तुम नहीं घूम सकते हो, उसका जवाब नहीं था। अंडर ड्यूरेस जो 2-3 नाम बताए वो गलत निकले। तो वो सिंपल आदमी भी नहीं है, वो हार्डकोर टाइप का आदमी है, जिससे पुलिस और एजेंसीज ही पूछताछ कर सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर घोर शंका, डीप शंका करें, इसके बहुत पर्याप्त कारण है, जिसमें से ज़्यादातर मैंने आपको बता दी। अच्छा, जो डॉक्टर रमीज का मामला आया था केजीएमयू में, कुछ कनेक्शन वहां से दिख रहा है? देखिए, हमारा वो विषय नहीं है, वो विषय पुलिस का, एजेंसीज का है। लेकिन जो रमीज का हुआ तो हमारे लोगों की जो समिति बनी जिसमें मैं अध्यक्ष था, तब से हम लोगों ने सेंसिटाइजेशन का और एक मतलब अपना नेटवर्क क्रिएट करके बच्चों के बीच में जानकारी रखने का प्रयास किया गया है। पकड़ा गया है, लेट अस सी उसमें क्या निकलता है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से ये फर्जी डॉक्टर है, अब उसने क्या किया, क्या क्या काम किए, अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन जिस तरह के कागज़ उसके पास से मिले हैं और जैसे वो अपना को डॉक्टर बना के यहाँ पर दिखा रहा था, वो काफ़ी गंभीर मामला लगता है। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।